नमस्कार। आज हम बात करेंगे इंडिया में फूड सेफ्टी के बारे में। फूड सेफ्टी और इसे कंट्रोल करने के लिए जो बॉडीज बनाई गई हैं, जो लॉज बनाए गए हैं, लाइक फसाई फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और बहुत सारी चीज़ें लॉज जो मतलब फेल करते हैं इंडिया में एक फूड सेफ्टी के लिए, जो जिम्मेदार होने चाहिए, मतलब इनका कोई ध्यान ही नहीं है। पहले हम ये जान लेते हैं कि फसाई है क्या। 2006 के पहले इंडिया में बहुत सारे लॉज थे अलग अलग चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, लाइक दूध के लिए अलग लॉज, तेल के लिए अलग लॉज थे। उसके बाद पीएफए एक अलग था, मतलब हर एक चीज़ के लिए अलग अलग लॉज थे। तो इन्हीं 5-6 लॉज को मिला के कंबाइन करके मतलब फसाई बनाई गई 2006 में। फसाई का काम था जो इंडिया में पैकेजिंग फूड्स वगैरह हैं और जितने भी उत्पाद हैं, मतलब फार्म वगैरह को छोड़ के, जो फार्म से चीजें निकलती हैं उन्हें छोड़ के, बाकी इंडिया में जितने भी उत्पाद हैं जो बिक रहे हैं पैकेज फूड के रूप में, स्ट्रीट फूड वगैरह हो गए, इन सबके सेफ्टी मेजर को और मतलब टेस्ट वगैरह को, जितनी भी चीजें हाइजीन वगैरह को, इन्हें रेगुलेट करना। लेकिन फसाई आज पूरी तरह से इन सब चीजों में फेल है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इंडिया में आज बहुत तेजी से एक फूड टेरर नाम की चीज बढ़ रही है। वो ट्रेन के सब लोग की मौत भी हो रही है, लेकिन वो सब एक मतलब ये एक बहुत अंदरूनी हो रही है। एक हिसाब से ये टेररिज्म है इंडिया में। टेररिज्म ही है, और टेररिज्म तुम थोड़ी है, तुम किसी की जान ले रहे हो, तुम फूड का निरीक्षण बस नहीं कर रहे हो। यही है, ये एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। लोग इसलिए अवेयर नहीं हो पाते, उन्हें लगता है कि अगर ये चीज मतलब खतरनाक है तो हम खा के तुरंत क्यों नहीं मर रहे। लोगों को ये लगता है, उन्हें नहीं लगता कि ये चीजें मतलब साल 2 साल 10 साल बाद मतलब तुम्हें रियलाइज होगी कि हाँ तुम क्या खा रहे हो, उसका असर क्या है। साल 2 साल 10 साल की बात ही छोड़ दो, आज भी अगर देखो हम यहाँ पे निकल जाना कहीं भी स्ट्रीट फूड पे लेकर के, ठीक है, तुम जाओगे स्ट्रीट फूड खाने के लिए, बगल में चाउमीन बन रहा है, नूडल बन रहा होता है, कुछ भी बन रहा होता है, और बगल में देखो कितनी गंदगी होती है। बगल में नाला होता है, ठीक है, बगल में छोले भटूरे बन रहे होते हैं, बगल में इतना गंदा नाला होता है, उसकी बदबू लगा दी होती है, जब और लोग खा भी रहे होते हैं आराम से। जब हम फूड सेफ्टी की बात करें, लाइक अगर स्ट्रीट फूड की बात करें, तो वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हाइजीन, उसके बाद आता है प्रोडक्ट की क्वालिटी मतलब वो कैसे यूज करते हैं। तुम किसी भी समोसे वाले के यहाँ चले जाओ, कोई भी जो मतलब ऑयली फूड या फ्राइड फूड बनाता है वहाँ पे चले जाओ, जो कोई भी मतलब नया ऑयल यूज ही नहीं करता, वही ऑयल से 2 दिन पुराना ऑयल वही ऑयल हमेशा रिपीट किया जाता है, जबकि वो ऑयल बार बार रिपीट करने से जहर का काम करता है, वही पूरा जहर बन जाता है वो। और हर जगह मतलब यही सेम चीजें होती है, लेकिन लोग टेस्ट के पीछे इतने पागल हो जा रहे हैं कि बस उन्हें बाहर का ही खाना है, स्ट्रीट फूड ही खाना है। वो टेस्ट के पीछे कुछ भी नहीं देखते। सबको पता है कि हाँ यहाँ पे मतलब इतनी गंदगी, एक तो देखो ये चीज होगी ऑयल की बात, एक तो वहाँ की मतलब क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। दूसरी बात, जो स्ट्रीट पे लगे होते हैं ना, किसी गली नुक्कड़ पे दुकानें लगी होती हैं, गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, लोग पैदल आते जाते रहते हैं, एक तो AQI का वैसे ही बुरा हाल हो रखा है। दूसरी बात, जो पोल्यूशन है, जो हवा का पोल्यूशन है, रोड से जो डस्ट वगैरह उड़ते हैं, वो सीधे आके जो फूड होते हैं ना, वेंडर्स के ठेले वगैरह पे रखे होते हैं, वो कोई प्रॉपर प्रोटेक्ट नहीं होते कि हाँ उनके कोई कांच वगैरह में रखे हो या ग्लासेस वगैरह लगे हो, कुछ भी नहीं, पॉलिथीन लगा हो ऊपर से हल्का सा, वो तो पूरे धूल आके उसी पे पड़ते हैं। मतलब एक जगह से नहीं, हर जगह से उनकी सेफ्टी को और सब कुछ कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, आपके मरने के हर एक प्रयासों को मतलब सफल बनाने में। और सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज की तो बात छोड़ ही दो, पहले तो ये सोचो जो हम मतलब खाना खा रहे होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास सब्जियां आ रही होती हैं, जैसे गाजर मूली या कुछ भी हो गया, ठीक है, जो भी आ रहा होता है, तुम सोचो दिल्ली में कोई रह रहा है, दिल्ली NCR में ही उगाई जा रही है, और दिल्ली NCR में जो उगाई जा रही है उसमें गंगा या यमुना का ही पानी जा रहा है, पॉल्यूटेड और पोल्यूटेड वाटर से उगाया जा रहा है, तो उसको खा करके कितना तुम हाइजीन हो सकते हो, वो भी तो पॉल्यूटेड ही है। अगर हम दिल्ली नोएडा की बात नहीं कर रहे, अगर आप आउटसाइड दिल्ली या नोएडा रहते हैं, किसी भी देश के किसी भी कोने में रहे, आजकल किसान क्या है, वो सॉइल टेस्टिंग करते ही नहीं। किसी भी किसान को सॉइल टेस्टिंग के बारे में नहीं पता होता, और ना ही अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है। अधिकारी भी नहीं अच्छा, वो करते क्या है, उन्हें कोई भी फसल उगानी है, खेत की जुताई करेंगे, उसके बाद मतलब जब वो बीज का छिड़काव करते हैं, उसके बाद वो लाके कोई भी एक बोरी यूरिया उन्हें सबसे सस्ता पड़ता है। खैर वो बात अलग है, कभी कभी यूरिया भी 1600 के रेट में पहुंच जाता है, लेकिन वैसे गवर्नमेंट रेट पे 350 या 400 में यूरिया की एक बोरी आती है। वो लाके कोई भी क्वांटिटी नहीं कि हाँ कितना डालना है, वो बस इतना करते हैं ज्यादा से ज्यादा डालना है जिससे ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो सके। भाई यूरिया नाइट्रोजन होता है, पर्टिकुलरली वो नाइट्रोजन होता है, उसे तुम्हें कैसे पता कि जमीन को कितनी नाइट्रोजन की आवश्यकता है, तुम्हें एक बार चेक तो करना चाहिए। जब तुम सॉइल टेस्टिंग करोगे तभी तुम जान पाओगे कि जमीन को किस चीज की कितनी कमी है, कितना क्या चीज डालना है। लोग DAP भी यूज नहीं करते क्योंकि DAP उन्हें महंगा पड़ जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा देखो, DAP यूरिया ये सब उतने हानिकारक नहीं है अगर इन्हें कंट्रोल मात्रा में डाला जाए। बहुत लोग ऑर्गेनिक खेती वगैरह की बातें करते हैं, अगर पॉसिबल हो तो आप ऑर्गेनिक खेती करिए, लेकिन DAP यूरिया भी उतने डेंजरस नहीं जितने डेंजरस पेस्टिसाइड होते हैं। लोग फंगस और कीटनाशक इन सबको जो यूज करते हैं ना, इन सबसे उससे तो मतलब समझो तुम्हारा जो
फसल के जो मतलब अलग घास होती है या जो हाँ, घास हानिकारक मान चीजें होती हैं हाँ, वो उन्हें अपना हटाने के सोती लिए। हैं, तो उसके साथ फसल भी मतलब इन्फेक्टेड हो जाती है। नहीं, मेन बात ये है ना, जब हम पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, कुछ पेस्टिसाइड होते हैं जैसे सब्जियां होगी, पालक हो गई, गोभी हो गया और ETC होगी, कितनी भी टाइप की सब्जियां होगी, जब उन पे आप पेस्टिसाइड डालते हो वो पेस्टिसाइड उसी पे रह जाते हैं कुछ उसके, उन्हें आप घर पे लाते हो, देखो उन पेस्टिसाइड को अगर आप अच्छे से धुलते हो, सोडा पानी या विनेगर वगैरह पानी के मिश्रण से आप धुलते हो, तो वो लगभग 90% तो नहीं, 70% लगभग वो क्लीन हो जाते हैं पेस्टिसाइड। लेकिन कुछ पेस्टिसाइड जो प्लांट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो आप किसी भी तरह से क्लीन नहीं कर सकते, आप उन्हें उबाल कर भी क्लीन नहीं कर सकते, कि आप बॉईल करोगे या स्टीम करोगे हट जाएंगे, वो किसी भी कीमत पे हटेंगे नहीं, तो वो किसी ना किसी तरह से वो केमिकल्स या पेस्टिसाइड जो कुछ भी है आपकी बॉडी में जा ही रहा है। तो चलो ये तो एक बात होगी, अगर आप यहाँ से नहीं बच सकते, कम से कम जो आपके सामने हो रहा है वहां से तो बच सकते हैं। स्ट्रीट फूड तो आप अवॉइड ही कर सकते हैं, क्योंकि FCCI आपके लिए कुछ भी नहीं करेगी। और स्ट्रीट फूड अवॉइड करके कहाँ जाओगे? रेस्टोरेंट में जाओगे? हर जगह वैसे ही है ना? होता है, और हर जगह वैसे ही हो स्ट्रीट रहा है। फूड में ओपन तरीके से वो चीजें हो रही हैं, आप सामने देख पा रहे हैं। इस रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहाँ पे किचन नहीं देखते, वहाँ पे पीठ पीछे आपके क्या हो रहा है आपको कुछ भी नहीं पता होता। और वहाँ पे जो किचन होते हैं ना उनमें तो गंदगी होती है, सोचो उसमें भी जब FCI रेट डालती है वो भी बंद हो रहे हैं। भाई बहुत सारे हैं, जैसे बड़े बड़े नाम, अभी FCI के फसाई ने ही मतलब सर्वे किया है, रेड मारी है कई जगह पे, 8 से 9 मतलब बड़े बड़े फूड ब्रांड्स के नाम सामने आए हैं, जिसमें मतलब हर एक आप जो भी सोच सकते हैं, चाहे उसमें ये क्या हो गया, बर्गर हो गया तुम्हारा, पिज्जा हो गया। बर्गर किंग हो गया, एक ये है यार जो हम लोग बहुत ज्यादा ट्रस्टेड है, हल्दीराम। सोचो, हल्दीराम। हम लोग बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, मतलब कुछ भी मंगाना होता है हल्दीराम भाई अपने देश का ट्रस्टेड मानते हैं उसे, लेकिन जब वहां सब भी ये चीजें, अच्छा देखो सिर्फ ब्रांड के ऊपर ही हम लोग मतलब ऐसे क्लेम नहीं कर सकती कि हाँ वो ऐसे करते हैं, जो वहाँ पे जो इंडियन सिविक सेंस भी उसमें बहुत ज्यादा काम आता है भाई, जो वहाँ पे एम्प्लॉय काम करते हैं उन्हें कौन ही सिखाएगा, उसमें ब्रांड का क्या ही हाथ हो सकता है। जैसे एक अभी वीडियो वायरल हुआ था, नोएडा का ही था शायद, गुड़गांव साइड का था। हाँ, उसमें हल्दीराम की कंपनी में रेस्टोरेंट था ना, हाँ। वहाँ पे एक आदमी काम कर रहा था, स्टाफ वहाँ का, वो मतलब उसे छन्नी नहीं मिली चाय छानने के लिए, तो जो बालों में एप्रॉन पहनते हैं ना, वो एप्रॉन, हाँ उससे वो मतलब छान दिया वो चाय, और चाय छान के कस्टमर को सर्व कर दिया। तो ये चीजें हो रही हैं, मतलब किसी को किसी की जान की पड़ी ही नहीं भाई, ये पूरा सरासर एकदम टेररिज्म है। और तुम अगर उठा लो ये तो छोड़ो, ये भी ब्रांड हो गया, फिर MDH और एवरेस्ट, जिन मसालों को हम सबसे ज्यादा यूज करते अच्छा हैं। ये सब चीजें देखो, और हर घर में यूज होता हाँ, है कुछ चीजें MDH तो- और एवरेस्ट, ये तो इसको तो बंद ही करना चाहिए यूज करना। हर कोई जानता है भाई, प्रॉपर न्यूज में आया, बाकायदा वायरल हुआ, सब कोई जानता है कार्सिनोजेनिक कैसे, मतलब इसमें केमिकल वगैरह पाए गए, और वो भी कैंसर जनक है सारे। हाँ, देखो उससे बैन कैंसर हुआ, होता है। बैन हुआ, उसके बाद कंपनी ने क्लेम किया कि और हाँ, सिंगापुर और हांगकांग ने बैन कर रखा है इन मसालों को। बैन किया, उसके बाद कंपनी ने क्लेम किया हमने इन सब चीजों को फिक्स कर दिया, फिर भी वो धड़ल्ले से बिक रहे हैं, मतलब एक बार ट्रस्ट होने के बाद भी उनका कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ उनकी बिक्री में, आज फिर भी वो नॉर्मल तरीके से बिक रहे हैं। ऐसे मतलब एक केस और सामने आया था ORS को लेके, हाँ। मतलब जो कंपनियां ORS क्लेम करती थी वो बच्चों को डिहाइड्रेट रहने में हेल्प करती हैं, लाइक वो ORS कम शुगर सिरप ज्यादा होता था, उसमें चीनी की मात्रा ज्यादा होती है। मतलब एक डॉक्टर थी, नाम उनका नहीं पता, उन्होंने 8 साल तक लगातार केस करा इसी बात को, 8 साल बाद उन्हें मतलब कंपनी ने फसाई नहीं ये इम्प्लीमेंट की कि हाँ ये मतलब शुगर सिरप ही है, इसमें ORS का कोई भी रोल नहीं है, उसे 8 साल बाद बैन किया। उसके बाद जिन कंपनियों को बैन किया था वो कोर्ट में गई, उन्होंने कहा कि हमारे पास मतलब 140 या समथिंग पता नहीं कितने करोड़ का उनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, तो उन्होंने कहा मतलब फसाई ने कहा ठीक है आप ये स्टॉक खत्म कर लो, मतलब उन्हें पता है कि मरने वाला चीज है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं बैन होने के बाद भी वो कह रहे हैं ये स्टॉक आप मार्केट में उतार सकते हो, बेच सकते हो, इसके बाद से बंद कर देना। तो ये चीजें हो रही है, मतलब फसाई हमारी और टैक्स अभी तो वो देखो फसाई ने क्या कहते हैं जिस डेयरी को बंद किया था तिरुपति बालाजी में, और सबसे लो क्वालिटी का घी था, हाँ भाई, इतने एक जगह से बंद किया गया और दूसरी डेयरी पे जाकर के बिक गया, और वो करोड़ों का स्कैम हुआ। मतलब इतने उसमें सालों भी से जांच चल रही है। 250 करोड़ से 250 करोड़ ना, उससे हाँ। भी ऊपर का घी मतलब सप्लाई किया गया, वो भी कई सालों से, और फसाई सो रही थी, उसे कुछ पता ही नहीं। तो ये चीज है फूड सेफ्टी का इंडिया में। फसाई कुछ करते ही नहीं जब तक उसके पास कोई कंप्लेन नहीं आती है, कोई कार्रवाई नहीं, अपने से भाई कुछ नहीं करती है, वो अपने खाली से कुछ बैठी हुई नहीं। दफ्तर में, बस वहीं पे वो खाली अपना अच्छा सैलरी इन्हें बजट कितना एलोकेट होता है अभी 2025 में, इन्हें कितना 90 करोड़ से ऊपर ना 98 91 करोड़ 91 करोड़ के Something. आसपास बजट एलोकेट हुआ है। इसमें इन्हें सिर्फ 10 से 15 करोड़ सिर्फ अवेयरनेस के लिए एलोकेट किया जाता है कि आप और डिजिटल मार्केटिंग के लिए कितना हाँ, किया गया? फूड सेफ्टी के लिए, Digitally. हाँ फूड सेफ्टी के लिए आप लोगों को अवेयर करो, लेकिन क्या किसी को पता है भाई ये काम फसाई का क्या यूट्यूबर्स और मतलब हम जैसे क्रिएटर्स का ज्यादा बन गया है लोगों को अवेयर करने का।
तो फूड और सेफ्टी का उससे ये कम हाल में हो होता है। जाएगा। ये तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और इनको 10 करोड़ खाली उसका दिया गया है, डिजिटल मार्केटिंग का, या मतलब डिजिटल अवेयरनेस का। कहीं उसमें तो कुछ कुछ नहीं कर ही है। नहीं रहे हैं, 10 करोड़ तो फ्री में पा रहे हैं। अच्छा अभी हाँ, नोएडा शायद मार्च 2025 के आसपास ना, नोएडा और ये ग्रेटर नोएडा में मतलब रेट पड़ी थी फसाई की। 500 या 5,000 से शायद ऊपर थे ना, लाइक समथिंग 500 5 सैंपल्स के आसपास ही थे। तो उसमें से सिर्फ 4 सैंपल मेरे ख्याल से पनीर के सैंपल थे। 5,000 से ऊपर। हाँ सिर्फ 4 सैंपल उसमें से खाने लायक, जो मतलब अपनी क्वालिटी स्टैंडर्ड में खड़े उतर पाए, बाकी सारे फेल कर गए। तो मतलब पनीर में इतनी मिलावट होती है। और उसके बाद लाइक फसाई की एक रिपोर्ट और आई थी दूध को लेके। लाइक उन्होंने अलग अलग कोने से 1,000 समथिंग 1,100 कुछ के करीब मतलब सर्वे किया था। फूड 1,100 कुछ सिटीज से 5,000 से ऊपर सैंपल लिए थे दूध के, जिसमें से उन्होंने ये कहा कि मतलब फूड को लोग, एक मिथ है कि फूड ज्यादा अडल्ट्रेटेड है, लेकिन फूड बहुत ज्यादा कम अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट है इंडिया में। उन्होंने कहा कि 5,000 सैंपल में से उन्हें सिर्फ 12 सैंपल मिले जो अडल्ट्रेटेड निकले मिल्क में। जबकि यही सर्वे पंजाब में हुआ, 5,000 में से 3,000 से या 4,000 से ज्यादा दूध उत्पाद थे जो अलग अलग सैंपल लिए गए थे, उन्हें डिस्ट्रॉय किया गया। तो मतलब फसाई एक ऐसी रिपोर्ट निकालती है, एक तरफ पंजाब में अकेले 5,000 में से 3 से 4,000 प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय किए जाते हैं दूध के अडल्ट्रेशन होने के बावजूद। और दूसरी तरफ डिस्ट्रॉय भी कैसे करती है, उसको नदियों में बहा देती है। अरे हाँ, अहमदाबाद से वो शायद क्या था यार, कोई मिठाई वगैरह थी, मिली केक। हाँ मिली केक वगैरह थी, तो उसे लिया फसाई ने। वो कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं प्रॉपर भाई, उन्हें बजट पास होता है, साइंटिफिक मेथड डिस्ट्रॉय होता है, करने का तरीका होता है, अलग साइंटिफिक होता है मेथड उसका। होते हैं डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन वो कर क्या रहे हैं, वो जाके उसे नदियों में फेंक रहे हैं। भाई नदियां नदियों polluted में होती- जाओगे तो नदियां पानी, वाटर पोल्यूटेड हो जाएगा, वहाँ की मछलियाँ खाएंगी, अगर वो मछलियाँ फूड polluted हो जाएंगी। अडल्ट्रेटेड है तो जाहिर सी बात उसमें कोई ना कोई केमिकल या कुछ ना कुछ मिलावट रहा होगा, तो वो नदी में जा रहा है, नदी को पोल्यूटेड कर रहा है। भाई ये कोई तरीका नहीं, वो भी ऑफिशियल ऐसा कर रहे हैं जो फसाई के ऑफिशियल से। भाई क्या ही स्टैंडर्ड है इन लोगों का, क्या ही करेंगे ये लोग। ये सिर्फ फ्री की सैलरी ले रहे हैं और बजट जो है वो खा रहे हैं ये बस, चीज- भाई कोई काम नहीं कर कोई रहे। आवाज उठाने वाला भी नहीं है इन सब चीजों के लिए। बोलेगा कौन, स्ट्रीट पे सबको खाना ही है, सब अपना पेट भरी रहे हैं, स्ट्रीट इनको कुछ देखना नहीं है। देखो स्ट्रीट फूड वालों ने और भी ज्यादा हद कर दी है, बात और तो कर रखी है ना भाई। कस्टमर कुछ कर रहे हैं ना फसाई कुछ कर रही है। आप जाओ देखो कभी वो क्या होता है यार, उस देख के ही घिन आती है मुझे। वो कोल्ड ड्रिंक कौन सी है, रेड वाली स्ट्रिंग, मुझे देख के ही वो घिन आ जाती है और भाई। टेस्ट बहुत बेकार है, एकदम बेकार लगता है वो तो। जब वो कोई मुझे हाथ में लिए हुए दिखता है, यही मन करता है ले जाके पीट दूं मुझे। और उसका ऐड कैसे आता है भाई वो इतना घटिया कोल्ड ड्रिंक मुझे लगता है, लेकिन लोग उससे मैगी बना रहे हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हाँ। उससे वो डाल के मैगी बना रहे हैं, फैंटा से मैगी बना रहे हैं, मतलब कुछ भी बन रहा है, ऑमलेट वगैरह कुछ भी बन रहा है, कुछ भी मिला दो खाना तैयार। कोई भी साइंटिफिक मेथड नहीं रहेगा, कुछ भी साइंटिफिक रहा ही नहीं उन्हें फूड प्रोसेसिंग या फूड बनाने का, कुकिंग वगैरह का कुछ भी नहीं रहेगा। पहले लोगों ने भाई बहुत सोच समझ के कोई चीजें इन्वेंट करी होंगी कि हाँ ये मसाला इतनी मात्रा में इसमें डालना है। इंडिया भाई अगर बात करें ना पूरे वर्ल्ड वाइड की, तो इंडिया में जो फूड बनाने का सिस्टम है ना, वो बहुत ज्यादा साइंटिफिक है। और बहुत पुराना भी है। हाँ, और food यहाँ ज्यादा पे- मसाले भी मतलब इंडिया में ही पैदा हाँ, होते हैं। फूड यहाँ पे बहुत ही साइंटिफिकली मतलब क्रिएट किए जाते हैं, लाइक कुक किए जाते हैं। तो ये चीज है। अच्छा अगर हम बात करें फूड के हेल्थ के बारे में, हेल्दी फूड के बारे में, तो इसमें यूएस आगे निकलता है, क्योंकि इंडिया में जो काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। लोग अब तला भुना ज्यादा खाने लगे हैं, उन्हें टेस्ट ही तली भुनी चीजों में आता है। तलब मतलब टेस्ट का मतलब क्या है, तेल ज्यादा डाल दो, मसाले ज्यादा डाल दो, उसी में टेस्ट है। उन्हें कुकिंग से कोई लेना देना नहीं कि एक प्रॉपर कुकिंग कैसे की जाती है, इन्हें उससे कोई भी मतलब नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। नहीं क्या कहते हैं, यूएस में भी हम इन बारे में मतलब ज्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि यूएस में भी जितना अगर तुम वहाँ पे रहने लगोगे ना, तो वहाँ पे जो रोटियां मिलेंगी वो लगभग में 4 दिन 5 दिन पुरानी पैकेजिंग रोटियां मिलती हैं। नहीं, ऐसा भी होता है। यूएस फूड सेफ्टी के मामले में बहुत आगे है भाई। हम यूएस को ये नहीं कह सकते फूड नहीं। सेफ्टी वहाँ पे नहीं है। बहुत सारी चीजों में आगे हैं हम, तो हमें तो जैसा कि हम बात कर रहे थे वर्ल्ड वाइड कुकिंग के बारे में, तो अगर हम कुकिंग को देखा जाए तो यूएस, यूके या जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है ना, वहाँ पे जो कुकिंग मेथड यूज होता है वो सबसे ज्यादा बेस्ट माना जाता है, क्योंकि उससे फूड बहुत ज्यादा से ज्यादा हेल्दी रहता है। तो उसे टेस्ट में फूड को हेल्दी, मतलब वो हेल्दी फूड ही खाते हैं, उन्हें मतलब टेस्ट के पीछे उतना नहीं भागते। लाइक वो हमेशा फूड जो होता है, जितने भी फूड होते हैं वेजिटेबल्स या कुछ भी हो गया, वो हमेशा स्टीम या बॉईल करके खाएंगे। लाइक ज्यादा से ज्यादा वो स्टीम करके ही खाते हैं। मैक्सिमम आप कुछ चीजें हैं जैसे हॉट डॉग वगैरह, बहुत सारी चीजों की, लेकिन वो फिर भी ज्यादा से ज्यादा हेल्दी फूड ही कंज्यूम करते हैं। इंडिया में जो एक टाइम में मतलब कि बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक कुकिंग होती थी इंडिया में, अब वो मतलब टेस्ट के पीछे ज्यादा पड़ गए। वो मतलब कुकिंग साइंटिफिक रह ही नहीं गई है।
अब इंडियंस का क्या है, वो कोई भी फूड कुक करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा मसाले उन्हें डालने, ज्यादा से ज्यादा ऑयल डालना, ज्यादा से ज्यादा फ्राई करेंगे, हीट करेंगे। इससे होता क्या है, जो उनके न्यूट्रिशंस होते हैं ना वो बर्न कर जाते हैं। जबकि जब आप फूड को बॉयल या स्टीम करते हो तो उनके न्यूट्रिशंस बहुत ज्यादा से ज्यादा बचे रहते हैं, वो डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज हो गई अभी। अच्छा, जो बहुत सारी सिंपल रेसिपी भी है जिन्हें हम स्टीम करके खा सकते हैं, जैसे मोमोज हो गया। एक रेसिपी मैंने बनाई थी ना, फरा, जो झारखंड की फेमस रेसिपी है। लोग क्या कर रहे हैं भाई, स्टीम करके इन्हें अब अच्छे से अच्छे, मतलब अच्छा एक प्रोटीन बेस्ड रेसिपी थी वो। उसको बाद में क्या करते हैं तो हाँ, फ्राई चावल के आटे से और दाल का यूज करके आप लेंटिल्स का यूज करके बना सकते हो। उसमें कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ नमक, काली मिर्च, बहुत मिनिमम मसाले पड़ते हैं और एकदम बना सकते हो आप। सबसे हेल्दी फूड मैं मानता हूँ। लेकिन लोग करते हैं, ग्लूटेन फ्री होता है एक तो राइस, लेकिन वो करते क्या, उसे भी फ्राई करते हैं। राई और सरसों वगैरह, राई और वो क्या यार, जीरा वगैरह डाल के उसी में फ्राई करेंगे तब खाएंगे। तो ये चीज इंडियंस के मतलब टेस्ट में हो गई है कि उन्हें हर एक चीज फ्राइड ही पसंद आती है। और चीज में बस टेस्ट ढूंढते हैं, बाकी उन्हें हेल्थ से कोई मतलब नहीं होता, इतना कोई इतना उन्हें चाहिए भी नहीं। और दूसरी चीज ये भी देखो ना कि अगर मान लो हमारे यहाँ पे सब फसल की पैदावार होती है, मान लो गेहूं की पैदावार हुई और उसकी क्वालिटी अच्छी है ना, तो उसको हम क्या करेगी ना, इंडियन गवर्नमेंट सब इकट्ठा करेगी, इकट्ठा करके बाद में उसको फॉरेन में सेल कर देगी। अच्छा, और जो लो क्वालिटी का रखेगी वो इंडियन के लिए रखेगी, इंडियन के लोग उसको लो क्वालिटी का खाएंगे। शुगर देखो, हमारे यहाँ की चीनी मिल में शुगर बनता है, शुगर की जो उच्च क्वालिटी शुगर आती है ना वो फॉरेन में सेल होती है, बाकी जो लो क्वालिटी का हो तो इंडिया में बिकती है। देखो, मुझे ये नहीं पता कि शुगर में भी कोई हाई या लो क्वालिटी होती होगी, लेकिन देखो दूसरी बात ये है, लाइक हम लोग बहुत प्राउड करते हैं ना अपने खाने पे। लाइक मैं मानता हूँ यहाँ पे भाई सबसे ज्यादा टाइप के खाने, 15,000 से ज्यादा टाइप की तुम्हें रेसिपी मिल जाएंगी इंडिया में। पूरे बहुत ज्यादा मिल जाएंगी, वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा मिल जाएंगी। हाँ, पूरे वर्ल्ड वाइड में सबसे ज्यादा रेसिपी इंडिया के पास है। दूसरे नंबर पे चाइना वगैरह ऐसे आते होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इंडिया के पास ही है। हम लोग क्या कहते हैं, प्राउड फील करते हैं कि हाँ हमारे खाने में मतलब रोटी दाल चावल ये सब खाते हैं। लेकिन नहीं भाई, हम जो 90% इंडियंस की डाइट है ना वो कार्ब बेस है। 80% हमारे खाने में कार्ब होता है, लाइक 10% ही प्रोटीन होता है और 10% ही वेजिटेबल्स होता है। तो इससे हमें मतलब जो सारी रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन, वो पूरी नहीं हो पाती। इसका मतलब परिणाम क्या होता है, लोग फैटी, मतलब बैली निकलता है, लाइक पेट निकलता है लोगों का, लोग अपने आप को थका महसूस करते हैं। उसके बाद लाइक बहुत सारी चीजें होती हैं। ये तो समस्या आजकल बहुत बढ़ रही है फिलहाल, बीमारियों की, बूढ़े हो गए तो पैर में दर्द होने लगता है। और तुम देखो जो हमारे लंबे के मतलब दादी के टाइम के थे, वो लोग बताओ कितना लंबा जीते हैं, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ी बात, वो अगर लोग अच्छा खाना खाते हैं, हेल्दी खाना, वो कभी ध्यान नहीं देते तेल पे, ऑयली पे, इन चीजों पे। इन लोगों को रियलाइज नहीं होता। आप कुछ भी कह लो, इन लोगों को रियलाइज नहीं होता, लेकिन आपको रियलाइज ही करना है। सबसे बड़ी बात ये देख लो, आज से 50 से 100 साल पहले कौन सी बीमारी एग्जिस्ट करती थी, जो आज नई नई बीमारी, आर्थराइटिस हो गया, थायराइड हो गया, जो महिलाओं में आज बहुत ज्यादा कॉमन हो गया मोस्टली। मैक्सिमम सब में होता ही है। हाँ, बहुत सारी ऐसी बीमारियां होगी जो मतलब सिर्फ फूड से होती है, आपको पता नहीं चलता। अच्छा, आप छोटी सी बात को इग्नोर कर देते हो, लेकिन मतलब सोचो, खुद सोचो भाई, अगर किसी को मतलब आर्थराइटिस हो गया, र्यूमेटोइटिस वगैरह होते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज मानी जाती है। मतलब ये जब तक आप दवा खाओगे तब तक सही होगी। इम्यूनिटी आपको, आपकी इम्यूनिटी ने अपने आप ठीक नहीं कर सकती। मतलब मेरे ही परिवार में एक लोगों को है आर्थराइटिस, तो मतलब है ये कि हर हफ्ते उन्हें 200-300 की दवाई लगती है और दवाई पे ही जिंदा है। मतलब आर्थराइटिस में होता है स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, पेन वगैरह होता है बॉडी। अच्छा, ये सब खाने का ही दुष्परिणाम है, लोग ये समझ नहीं पा रहे। आप हॉस्पिटल में जाते हैं, लाखों पैसे को पूछते, तो आपकी थोड़ी सी लापरवाही से आप हॉस्पिटल में बेड पे पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी आप मतलब लोगों का दिमाग अकल ठिकाने पे नहीं आता। ये चीजें हो गई हैं। लोग हर एक कष्ट झेलने को तैयार है, लेकिन मतलब अपने आप को सुधारने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हॉस्पिटल में जाएंगे, लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे। खाने तो एकदम दूषित हो चुके हैं, उसमें कोई कुछ कर ही नहीं सकता। और फिलहाल लोगों की टेस्ट भी वही हो गया है कि अब उनको टेस्ट चाहिए, टेस्ट से मतलब है, बाकी इतना वो हाइजीन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं अपना, मतलब अच्छा, इतना। तो शुगर की तो भाई इतना ज्यादा आदी हो गए ना हम इंडियंस अभी, लाइक सब लोग शुगर खाते हैं, लेकिन भाई छोटे बच्चों को तो बख्श दो, उनमें अभी डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं है। जब तक वो मतलब एक एज तक नहीं पहुंच जाते, 14-15 साल, तब तक वो खुद से डिसीजन नहीं ले सकते क्या उनके लिए बेटर है, क्या मतलब बैड है, उन्हें नहीं पता। तो ये चीज है। लाइक अभी मतलब एक आंटी थी, वो अपनी लड़की को रोज भाई दिन भर में 10 से 15 चॉकलेट खाता है वो। जब मैंने टोका तो उन्होंने कहा भाई मैं अपने बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, और ये जो मांगेगा मैं हर एक चीज उसे खिलाऊंगी, हर एक चीज दिलाऊंगी। हाँ, मतलब भाई ये कैसा प्यार है भाई, कल को बच्चा ये चूतियापा है भाई, टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है उसे, कल को वो बच्चा मर भी सकता है 5-10 साल में। ये प्यार है भाई, किस टाइप का प्यार है बाद ये में मोटा हो जाएगा शुगर से, इतना ही होगा। और भाई, दूसरी टाइप 2 डायबिटीज हो जाएगी और बच्चे शिकार हो रहे हैं इंडिया में, लेकिन इन लोगों को अकल ही नहीं आती। चलो एक पॉइंट, एकदम अंधे हो चुके हैं भाई, खुद मरो खुद खाओ, लेकिन बच्चों को तब कम से कम बख्श दो, जो आने वाला फ्यूचर है कम से कम उन्हें बख्श दो। चलो एक पॉइंट और देखो, ठीक है। जैसे कि मतलब कि हम लोग जो दूध यूज करते हैं यहाँ पे फिलहाल,
ठीक है, वो हम यूज करते हैं डेयरी का पैकेट वाला दूध, और एक होता है खुला वाला दूध। दोनों में अगर तुम्हें लेना हो कौन सा लोगे सबसे ज्यादा? भाई मैं कोई भी प्रीफर नहीं करूंगा, क्यों दोनों अडल्ट्रेटेड होती है। खुला वाला दूध होता है वो भी कहाँ से पानी नहीं क्या उठा के लेकिन, डालते हैं मैं नहीं मानता। लेकिन देखो जो खुला वाला दूध होता है ना, मुझे उस हद तक सही लगता है। जैसे मैं दूध लेने जाता था, वहाँ मेरे सामने दूध लगा के देता था भैंस से, हाँ, ठीक बस है, ये तो गाँव वो में ही चीज सही हो मुझे सकता है। सही लगता है कि वो दूध एकदम प्योर होता है। ये देखो, अगर दूध की क्वालिटी की बात, ऐसा नहीं है कि हाँ देखो ये सब चीजें तो ऊपर की लेवल की होगी, अगर हम अंदर तक जाएंगे तो ये क्वालिटी सिर्फ वहीं से कॉम्प्रोमाइज नहीं होती कि आपके सामने दूध दे रहा है। आपके पशु या जानवर जो है आप पालते हो वो खा क्या रहे हैं ना, इस पे भी डिपेंड हाँ, इस करता पे है। डिपेंड करता है, लेकिन हमको लगता है कि अगर मान लो घास खा रहे हैं या ऐसी चीजें खा रहे हैं, तो जैसे गाँव में होता हाँ, है ना, मतलब कोई भी वो प्रोडक्ट, काफी मतलब सही होता है। देखो कोई भी अच्छा होता है। प्रोडक्ट कहीं कहीं से भी अडल्ट्रेटेड हो सकता है। आप हर जगह से नहीं बच सकते, लेकिन जहां तक संभव आप वहां से बच सकते हो। आप स्ट्रीट फूड वगैरह को डिनाई कर सकते हो, वहां से आप बच सकते हो। तो जहां मतलब पॉसिबल है वहां तक आप बच सकते हो, ये बात नहीं है। और जाहिर सी बात है बच्चों को यार शुगर वगैरह जितने भी पैकेट फूड होते हैं ना उन्हें तो अवॉइड ही किया जाए। तो ये सारे पॉइंट है आज की। चलो बस अभी नहीं, पॉइंट पे बात को खत्म करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये हमें लगता है कि हम बाहर का अवॉइड कर देते हैं। सब कुछ आप मतलब अच्छा उगा रहे हो, अच्छा खा रहे हो, बाहर का अवॉइड कर रहे हो, घर का ही खा रहे हो, लेकिन वहां भी बहुत बड़ी चीज आ जाती है, आप हाइजीन कैसे फॉलो करते हो। घर पे खाना बनाना ही सही नहीं होता। जैसे बहुत लोगों को ये मिथ है कि घर पे हम कुछ भी बनाए वो मतलब हेल्दी ही होता होगा। आप घर पे तेल डाल के एक तो पामोलिन ऑयल या रिफाइंड ऑयल यूज करके कुछ भी बनाते हो, भाई वो हेल्दी नहीं हो सकता। बाहर की बात तो बाहर की है ही, आप घर में भी अगर ये सोच के बनाते हो कि हम घर में कुछ भी बनाएंगे, समोसा पिज्जा बर्गर कुछ भी बनाएंगे तो हेल्दी, वो हेल्दी बिल्कुल नहीं हो सकता। जो अनहेल्दी वो अनहेल्दी रहेगा। बस ये बाहर ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होगा, अंदर कम कॉम्प्रोमाइज होगा, लेकिन आपके मतलब अनहेल्दी आपके लिए हमेशा ही रहेगा। अच्छा, जो बेसिक हाइजीन फॉलो करने की बात आती है, बेसिक हाइजीन ये फॉलो करना, जैसे कोई खाना घर पे ही बना रहा है, कोई हाथ से कहीं कोई भी कहीं से आता है, छू लेता है ना। एक तो प्रॉपर कोई हैंड वॉश नहीं करता भाई। प्रॉपर ये नहीं कि पानी का छींटा हमारा हाथ पे ऐसे कर दिया, ऐसे हाथ नहीं सिर्फ होता। प्रॉपर आप उसे साबुन या कोई कुछ भी लीजिए, प्रॉपर आप हैंड वॉश कीजिए, साफ तौली में पूछिए, उसके बाद आप खाना बना रहे हो, आपके हाथ से कुछ भी ना टच करो। कोई कभी मोबाइल चला रहा होता है, कहीं भी खुजली हो रही है तो कहीं भी वहीं पे खुजली कर दिया उसी हाथ से, फिर मतलब खाना बना रहे। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। जो मतलब पोल्यूशन है ना, ये एक हद से आप घर में कुकिंग करते हो वहां भी पोल्यूशन पहुंचता है, लेकिन एक हद तक आप कम से कम कॉम्प्रोमाइज करो चीजें ना, ऐसा आप बनाओ कि चीजें कम से कम कॉम्प्रोमाइज हो। तो ये चीजें आप जितना बच सके उतना तो बचना होता ही है। खाना नहा धो के ही बनाना चाहिए, पहली बात तो ये। बालों को ढक के रखो हमेशा। अगर एप्रॉन नहीं पहन सकते हो, आप बालों में कैप वगैरह नहीं लगा सकते, तो कम से कम बालों को ढक के रखो, बाल खाने में ना गिरे। कम से कम गंदे गंदे कपड़े तो बिल्कुल पहनो ही ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। बस इसी पे समाप्त करते हैं अपनी बात।